आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग से डिफरेंट कैसे है। कि अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग के बिजनेस में आते हैं और आप किसी दूसरे बिजनेस की मेंटालिटी लेके आते हैं तो आपको क्या वो मेंटालिटी इस स्टॉक ट्रेडिंग में कोई फ़ायदा दे सकती है कि नहीं। इसी को जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले वो चीज़ जो स्टॉक ट्रेडिंग को एक नॉर्मल बिजनेस से डिफरेंशिएट करती है वो है डिफरेंट गोल्स। हर बिजनेस के अंदर एक गोल सेट किए जाते हैं, हर बिजनेस का एक मकसद होता है। जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट की सेलिंग का बिजनेस करते हैं तो उसका मेन गोल ये है कि आपने बस एक प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक हो गया। आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, हर बंदा उसके ज़हन में ये होगा कि मैंने इसको सेल करना है। उस सेल करने के लिए आप मुख्तलिफ माइलस्टोन रखेंगे, आप प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे ताकि आपका अल्टीमेट जो गोल है जो कि प्रोडक्ट सेलिंग है वो अचीव हो सके। इसी तरीके से अगर आप सर्विसेज सेक्टर में तो आपकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका मकसद ही होगा आप किसी तरीके से आप बेहतर तरीके से अपनी कंसल्टेंसी की सर्विस को किसी को दे प्रोवाइड कर सकें, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इन रिटर्न वो आपको उसकी पे करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग में डिफरेंट क्या है? स्टॉक ट्रेडिंग में एक टाइम पे डिफरेंट सेट ऑफ गोल्स सेट होते हैं मुख्तलिफ लोगों के। मैं अभी आपको समझाता हूं मेरे कहने का मतलब क्या है। डे ट्रेडर जो बंदा है उसका काम यह है कि एक दिन के अंदर उसने अपनी चीज़ें जो स्टॉक लिए हैं और उसको लेके उसने बेच देना है। तो विद इन सेकेंड, जैसे स्काल्पर होता है विद इन सेकेंड काम कर रहा होता है, उसने एक सेकेंड के अंदर मार्केट को हिलाना है। सही है, उसने डिसीजन लेना है विद इन सेकेंड्स, क्या मैं इसको बेच दूं, क्या करूं, क्योंकि बाज़ का तो वो लेवरेज या मार्जिन पे काम कर रहा होता है। इसी तरह डे ट्रेडर है, उसका गोल ये है कि मैंने आज सिर्फ एक दिन के अंदर अपनी डिसीजन लेनी है, इस चीज़ को मैंने खरीद के बेच देना है। इसके अंदर वो क्या होता है, बाज़ का ब्रोकरेज की फीस उसको एक चीज़ पे बाय पे पड़ी होती है, सेल पे नहीं पड़ी होती है। अगर आप सेम डे बेचते हैं तो बाज़ का ब्रोकर बाइंग और सेलिंग में से सिर्फ एक चीज़ पे आपको फीस चार्ज करते हैं, दोनों पे नहीं करते। लेकिन आप नेक्स्ट डे अगर उसको सेल करेंगे तो आपकी बाइंग पे भी फीस चार्ज होगी, सेलिंग पे भी। सेकेंडली जो डे ट्रेडर वो ये भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं कि लेवरेज पे ज़्यादा से खरीदते हैं और उसको चाहते हैं सेम डे के अंदर बेच दें। तो ये जो डे ट्रेडर है इसकी मैंटेलिटी एक दिन के अंदर है, उसने डिसीजन लेना है। स्काल्पर विद इन सेकेंड उसने मिनट्स के चार्ट्स देखता है वो और उसके ऊपर डिसीजन लेता है। उसके बाद आ जाता है स्विंग ट्रेडर, वो वीक की प्लानिंग कर रहा होता है। उसका गोल ये है मैंने एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में टारगेट को अचीव करना है। इन्वेस्टर जो है उसका गोल ये है कि मैंने इसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो अपने गोल सेट कर रहा होता है। तो आपने नोट किया सिर्फ एक ही ट्रेड के अंदर, एक ही स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के गोल सेट हुए हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के उनके रिजल्ट चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ स्टॉक ट्रेडिंग में। स्टॉक ट्रेडिंग में सिर्फ लोग बेचने, बाइंग और सेलिंग के अंदर सिर्फ मतलब शेयर की प्राइस कम हो और सेल की प्राइस ज़्यादा हो, सिर्फ इसी पे नहीं कमा रहे होते। कई लोग बीरिश ट्रेंड के अंदर कमा रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड अप जा रहा है तो लोग कमा रहे हैं, ट्रेंड अगर डाउन आ रहा है तो उस पर भी लोग कमा रहे हैं। तो यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर ऊपर और नीचे जाने से दोनों से किसी ना किसी का फ़ायदा हो रहा है और किसी ना किसी का नुकसान हो रहा है। तो ये जो पुश एंड पुल है कि जो चीज़ है जिसे सप्लाई और डिमांड भी कहते हैं, ये इस कदर इनफ्लेक्सिबल है, इस कदर प्रॉब्लमेटिक है और इस कदर अनप्रिडिक्टेबल है कि आपकी जो स्टॉक की मार्केट है ये बिजनेस दूसरे बिजनेस को से अपने आप को बिल्कुल जुदा कर लेता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों स्टॉक ट्रेडिंग दूसरी ट्रेडिंग से डिफरेंट है। दूसरे नंबर पे है पेशेंस लेवल। स्टॉक ट्रेडिंग गेम ही पेशेंट और इम्पेशेंट आदमी के दरमियान का है कि कौन बंदा कितना पेशेंट रह के इस गेम को खेलता है और कौन बंदा इम्पेशेंट हो जाता है, फौरन से सेल कर देता है। तो अगर आप में पेशेंस लेवल, क्योंकि हर बंदे का पेशेंस लेवल डिफरेंट है, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग आपको स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती, ना आपको घरों में कोई गाइड करता है। तो आप एकदम से स्टॉक ट्रेडिंग के बिजनेस में आते हैं और आप मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ लेके आते हैं। आप में से कोई लोग स्टूडेंट्स हैं, आप में से कई लोग कोई बिजनेस कर रहे थे, आप में से किसी सर्विस सेक्टर में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और कोई बंदा अपनी 50s की उम्र में पहुंचा हो। इसमें एज के भी डिफरेंस है। स्टॉक ट्रेडिंग 15 साल का बंदा भी कर रहा है, 20 साल का बंदा भी कर रहा है और 70-80 साल का भी स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो एज डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस, लोकेशन डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें जब आपस में इकट्ठी होती हैं तो उसकी वजह से इंसान के डिफरेंट किस्म के पेशेंस लेवल बन जाते हैं। इस वजह से ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी कर रही होती है और दूसरी ट्रेडिंग से मुख्तलिफ भी है। तीसरे नंबर पे आता है होप एंड फियर। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर जो बैटल जारी होती है होप और फियर के दरमियान,
इस बैटल की वजह से भी ये सारी ट्रेडिंग की जो मार्केट है ये ऊपर और नीचे जा रही होती है। कई दफ़ा आपको फॉल्स होप की वजह से आप लॉस में जा रहे होते हैं और कई दफ़ा आप फॉल्स फियर की वजह से प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। तो ये जो सही टाइम पे सही होप का होना और सही टाइम पे फियर को कंट्रोल करना, ये जो दो ड्राइवर हैं, इसकी वजह से ये मार्केट चल रही होती है। और ये जो होप और जो फियर की जो कैफियत है, इसको आप बेसिकली कई लोग इसको स्टॉप लॉस की मदद से कवर कर रहे होते हैं। हर एक की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। आप जिस बंदे के पास जाएंगे, जिस इन्वेस्टर के पास जाएंगे, वो होप और फियर की डिफरेंट डेफिनेशन देगा। तो इस डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन और डिफरेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ होप एंड फियर, इस वजह से भी ये जो स्टॉक ट्रेडिंग की मार्केट है ये दूसरी मार्केट से डिफरेंट है। चौथा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है डिसिप्लिन। दूसरे जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर अगर आप डिसिप्लिन से नहीं चल रहे होते तो आपको कहीं ना कहीं आप फिर भी कोई ना कोई फ़ायदा उठा जाते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है स्टॉक ट्रेडिंग का, ये आपसे एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर चाहता है। जिस टाइम पे आपने डिसिप्लिन को छोड़ा, चांसेस हैं आप आहिस्ता आहिस्ता लॉसेस की तरफ चले जाएंगे। डिसिप्लिन से मुराद मैं स्टॉप लॉसेस की भी बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जिसको ये पता है कि मैंने किस टाइम पे बाय करना है, किस टाइम पे से मैंने इसको अपनी पोजीशन को शॉर्ट लेना है, किस टाइम पे इसको लॉन्ग लेना है, किस टाइम पे मैंने मार्केट से बाहर निकल जाना है, कौन सी परसेंटेज पे मैंने अपने स्टॉक को सेल करना है, कौन सी परसेंटेज पे मैंने अपने स्टॉक को बाय करना है और कितना लॉस हो कि जिस पे आके मैंने अपने स्टॉक को बेच देना है, मैंने इसको होल्ड करके नहीं रखना ज़्यादा अरसे के लिए। अगर आप में ये डिसिप्लिन आ गया है, अगर आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है कि स्टॉप लॉस का फिनोमेना क्या है और स्टॉप लॉस के इस फिनोमेना को लेके कैसे चलना है, तो समझ लें आपका डिसिप्लिन ट्रेडर की तरफ पहला कदम लग गया है। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ ये नहीं है, डिसिप्लिन ट्रेडर में होता है आपको अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को शेप करना पड़ता है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। हैबिट बिल्ड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप किसी दूसरे बिजनेस में जाएंगे, आप किसी दूसरी जॉब में जाएंगे तो नॉर्मली जो आपकी हैबिट्स होंगी आप उन्हीं को लेके जाएंगे तो आप उसको रन कर सकेंगे। आपको सिर्फ छोटी मोटी ट्विक्स करनी होती हैं। लेकिन इस स्टॉक ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर आपको अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्लान्ड, मैनेजेबल, डिसिप्लिन नहीं है तो इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म आपको लॉसेज ही होने वाले हैं। और वो लोग जो डिसिप्लिन नहीं होते हैं वो बाज़ क्या करते हैं, अपना काम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। जैसे वो कहते हैं ब्रोकर जो है वही मेरे स्टॉक को खुद डील करे, मैं बीच में ना हूँ। अपने आप को वो डिसिप्लिन बिहेवियर से तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें उनको सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो लर्निंग नहीं खुद कर पाते। वो सारी ज़िंदगी दूसरे के रहमो करम पे रहते हैं और वो जो दूसरा आदमी है वो आपके पैसों से सीख रहा होता है। बेसिकली आप उसको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, ये ले पकड़ और ख़ुद सीख। तो मेरी नज़र में आपको खुद सीखना चाहिए, खुद अपनी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन लेके आना चाहिए और ये डिसिप्लिन आपको आम नॉर्मल रूटीन में भी फ़ायदा देगा। तो डिसिप्लिन इन अ सेंस इज़ अ पॉजिटिव थिंग अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें। मुझे उम्मीद है आपको ये चारों पॉइंट्स की समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि स्टॉक ट्रेडिंग और ये स्टॉक इन्वेस्टिंग है, इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सारी की सारी मार्केट जो है दूसरी मार्केट से डिफरेंट है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह ये वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।